अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार के प्रचार कार्यालयों का जी जी बहुत तेजी से उद्घाटन हो रहा है। जी। तो क्या ये कहीं पर डर है कि डर की वजह से उद्घाटन डर किस चीज का? कि पहले से हवा बनाई जा रही है। अच्छा, उत्तर करो के जैसा अचानक आ जाएंगे मार्केट में ढोल ताशे धपड़े लेके जो है तो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ही हा हा हो करेंगे, इससे इलेक्शन नहीं लड़ते हमारे साथ। वो पद को न्याय दे चुके, 1 रुपए में बीमा कराए साहब ने। ऐसा जनता के लिए उन्होंने क्या किया कि जनता उनको नगर अध्यक्ष के रूप में देखना चाहे? जी, वो एक नगर अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट में ऐसे है जिसको पता है सिल्लोड शहर में विधवा महिला कितनी है। अच्छा, विधवा कितनी है, यतीम बच्चे कितने हैं। बहुत सर बहुत सीरियस है, इतना सादा काम नहीं है। जी जी। लोगों को बहुत आसान लगता है आरोप लगाने के लिए। इसके लिए मेरे नेता मेरे कायद जो हम बोलते तो उसकी वजह उसके पीछे उनकी चाहत का रीजन है ना कुछ। हम भी आमदार अब्दुल सत्तार साहब के पास, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, रिश्ते नाते गोते पैसा पावर चलता नहीं, वो काम की कीमत करने वाले इंसान है। मेरे वार्ड में जो है 10 12 15 इच्छुक उम्मीदवार है, उसमें से एक मैं भी है। लेकिन मैंने अभी तक मेरे नेताओं को बोला नहीं। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 12 में। नाज़रीन, जैसा कि मैं हमेशा एपिसोड शुरू होने से पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और करना भी चाहिए, इसलिए कि हमारे इस एपिसोड को आपकी तरफ से जो मोहब्बत और दुआएं मिल रही है, हकीकत में ये आपका मुझ पर एहसान ही है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। नाज़रीन, जैसा कि देखा जाता है कि आमदार अब्दुल सत्तार समर्थक सिल्लोड शहर में बहुत सारे मौजूद है, लेकिन एक अपनी अलग नई पहचान बनाते हुए जो यंग जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम इमरान उर्फ गुड्डू है, हमारे साथ में हमारे इस एपिसोड में आए हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका हमारे एपिसोड नंबर 1 में जो आगमन हुआ था, जो एंट्री हुई थी, वो अब एपिसोड नंबर 12 में हो रही है और कुछ खास और अहम सवालात के साथ में उनसे मुखातब होंगे। तो इमरान उर्फ गुड्डू, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं हमारे इस एपिसोड में। जबकि हमारा सफर शुरू हुआ था, शुरू के मेहमान भी आप ही थे। आइए, आपकी इजाजत है तो शुरू करते हैं। बिल्कुल 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 इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें इस काबिल समझते कि आपके शो का आगाज भी करते और फिर बाद में जो भी जितने नंबर एपिसोड और वापस बुलाते, आपकी मोहब्बतों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। जैसा कि इमरान साहब, आप आमदार अब्दुल सत्तार कट्टर समर्थक हैं, तो आपसे पहला सवाल यह है कि नगराध्यक्ष उम्मीदवार जी अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार के प्रचार कार्यालयों का जी जी बहुत तेजी से उद्घाटन हो रहा है। जी। तो क्या ये कहीं पर डर है कि डर की वजह से उद्घाटन डर किस चीज का? कि पहले से हवा बनाई जा रही है। अच्छा, हवाएं ऑलरेडी है। हवाएं उनको बनाना पड़ता है जो 5 साल में 2 महीने के लिए बाहर निकलते हैं, उनको हवाएं बनाने की जरूरत है। यहाँ हवा आंधी तूफान सब साथ में है। यहाँ पर आमदार अब्दुल सत्तार साहब के आदेश से युवा नेता अब्दुल समीर आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अवेलेबल मिलेंगे। ये वो इंसान का शहर है, वो शहर बनाने वाला ही इंसान है। आज आप इंडिया में जाएंगे, सिल्लोड बोले तो अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार बोले तो सिल्लोड। अगर आप कहीं बोलते हैं कि हम अब्दुल सत्तार साहब के गांव से, तो लोग बोलेंगे आप सिल्लोड से। और आप अगर कहीं बोलते हैं हम सिल्लोड से, तो लोग बोलेंगे अब्दुल सत्तार भाई के गांव से, अब्दुल सत्तार साहब के गांव से। तो आज हमारे छोटे से विलेज को, छोटे से खेड़े को, छोटे से गांव को, देहात को, कभी हमारा गांव खेड़ों में नाम आता था, आज वो नहीं आएगा अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र स्टेट में। आज सिल्लोड शहर बोल के डर नहीं है लोगों से। हमारे साहब का एक तरीका है कि देखो, हमारे साहब कोई भी काम करते, छोटा बड़ा काम, तो मशवरे से करते है ना। जैसे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हमारे प्रमुख नेते हैं, ये एक राजकारण की चीज होगी।
उसके बाद जो है तो हमारे अब्दुल सत्तार साहब का सिल्लोड सोईगांव जो विधानसभा क्षेत्र है, साहब इसको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। अब जैसे नगर परिषद इलेक्शन लड़ाना है तो हमारे वार्ड में 10 से 15, 12, 8, 7, 9 ऐसे उम्मीदवार इच्छुक है। तो हम तो उत्तर करो के जैसा अचानक आ जाएंगे मार्केट में, ढोल ताशे धपड़े लेके जो है तो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ही हा हा हो करेंगे, इससे इलेक्शन नहीं लड़ते हमारे साथ। हमारे साहब आपके मोहल्ले में अगर उम्मीदवार देना है तो आपकी राय लेंगे कि अपने पास इतने लोगों की लिस्ट है, यादी है, ये उम्मीदवार जो है तो इच्छुक है, तो फिर आप किसी का नाम सजेस्ट करेंगे, तुम्हारे पड़ोसी किसी का सजेस्ट करेंगे, दूसरे गली से कोई सजेस्ट करेंगे। ये सारे चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जो है तो नामदार अब्दुल सत्तार साहब उस पे अपना जो है तो स्टैम्प लगाएंगे, और वो लगाने के बाद फिर वो जो है फैसला अंतिम फैसला होता है। तो वो अकेले फैसला नहीं लेते, वो मोहल्ले से लेते हैं, गांव से लेते हैं, शहर से लेते हैं, मोतबर शख्स से लेते हैं, बुजुर्गों से लेते हैं, वो हमारे हिंदू भाई से लेते हैं, दलित भाई से लेते हैं, मुस्लिम भाई से लेते हैं। अब ये सारे चीजें जो है एक दिन में नहीं होगा, जबकि अंदर अब्दुल सत्तार साहब का इलेक्शन का काम वहां से शुरू हो सकता है जहां से उनका फॉर्म भरना है जी, उनकी टीम के फॉर्म भरना है। लेकिन वो इंसान जो है तो वो इंसान ने कभी अकेला कोई डिसीजन नहीं लिया। वो हमारे गांव के सभी नागरिक, सभी सदस्य, सभी लोग, छोटे बड़े लोगों की सोच विचार समझ उसको सामने रखते हुए फैसले लेते। इसीलिए सिल्लोड शहर में पिछले कई सालों से जब भी डिसीजन लिया आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने, तो सिल्लोड की शहर की पब्लिक, चाहे वो हमारे हिंदू भाई होंगे, चाहे हमारे दलित भाई होंगे, चाहे हमारे मुस्लिम भाई होंगे, सब मिलके जो है तो एक जगह एक नीति मत्ता से मत करते। इसे डर नहीं बोलते, इसे प्री प्लानिंग बोलते, इसे जो है तो लोगों से जोड़ जुड़ाव का काम बोलते हैं। इसे जो है तो लोगों की भावनाएं जानने का काम होता है, लोगों के विचार जानने का काम होता है। यह ऑफिस से जो है तो डर नहीं, डर किस बात का, महाराष्ट्र स्टेट में अब्दुल समीर का हमको गर्व है कि अब्दुल समीर साहब जो है तो महाराष्ट्र स्टेट से सबसे पहले अगर नगर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित हुआ, उसका नाम अब्दुल समीर है। कुछ तो वजह होंगी बिल्कुल। और जैसा कि राजकारण सिल्लोड का पैसों के बल पर चलता है, ये भी बातें सामने आती हैं। पैसों के बल पर, कि विकास के बल पर नहीं चल रहा है, पैसों के बल पर चल रहा है। और पैसों के बल पर इस तरह का इल्जाम और आरोप लगाया जाता है कि वोटर्स को खरीद कर वोट खरीदा जाता है। तो इस पर बड़ी क्या राय है? अच्छा सवाल है आपका। हमारे साहब जो है तो जैसे मैंने अभी दिल, मोहब्बत, भावनाएं, समझ की बात करा है ना, तो किसी के वहां मौत मट्टी में आमदार साहब पहुंचते हैं, युवा नेता अब्दुल समीर पहुंचते हैं, उनके हमारे ऐसे कार्यकर्ता, अगर हमारे साहब कितने भी बिजी बड़े बड़े पदे भुगते, कृषि मंत्री, हमने कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे कि इस छोटे से गांव में, छोटे से देहात में, छोटे से खेड़े में, जिसको आज एक शख्स की मेहनत के वजह से सिल्लोड शहर के नाम से जाना जाता है, वहां पर कृषि मंत्री खाता आएगा। और हमारे साहब ने वो भुगत चुके, उसको वो पद को न्याय दे चुके। 1 रुपए में बीमा कराए साहब ने, 1 रुपए में। सूझबूझ वाले लोग आज भी, मतलब एक एक्सीडेंट हो गया, विरोधकों के तो होश उड़े उड़े, हमारे वैसे थोड़े बहुत जानकार लोगों के भी के कृषि मंत्री खाता अब्दुल सत्तार साहब को जो है तो मिला, उन्होंने उस पे उसको जो है तो भुगते, काम करे, 1 रुपए में जो है तो बीमा करे, और सारे चीजें जैसे आप कुछ बता रहे हैं कि ये चलता वो चलता, यहाँ पे जो है तो अब्दुल सत्तार साहब इसलिए चलते हैं, यहाँ पे सुख दुख है, मौत है, मट्टी है, कार्य है, यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ हो। हमारे साहब अगर कितने भी बिजी रहते, आपको कृषि खाता इसलिए बताया मैंने कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो हमारे जो है तो पालक मंत्री रह चुके हैं, है ना। तो ये सब रहने के बावजूद अगर वो बहुत उनका बिजी शेड्यूल है और वो यहाँ पर नहीं है, कोई गौर गरीब का कुछ मसला रहता है, तो हमारे ऑफिस पे जितने भी वर्कर है वो वहां पर हमारे साहब के जरिए से साहब उसको वहां पर मदद पहुंचाते। वो शख्सियत है, वो ऐसे जीता जाता है, उससे जीत लोगों को जीतना बोलते, कुछ लोग उसको अलग नाम देते, उसको लोगों को जीतना चाहते, उसको जो है तो लोगों का मान सम्मान चाहते, लोगों का हक जो रहता। मैंने बताया कि आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने कभी ही किसी का हक नहीं मारे, सबको ओपन चैलेंज, ओपन चीज, ओपन बताते, ओपन बोलते। ये मोबाइल मेरे पास है,
ये मेरा भी है और मेरे कार्यकर्ता का भी है। वो शख्स है अब्दुल सत्तार साहब। आज आपने देखेंगे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, आप ग्राउंड लेवल के बोलते, ग्राउंड लेवल के बोलो, जमीन लेवल के बोलो, जो भी बोलो, हमारी कैटेगरी, आज हमारी कैटेगरी के और भी लोग हैं सिल्लोड शहर में। इसने बता देना उसके मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के, फ्रंट सीट पे बैठ के, कभी काफे में चल रहे, हम चले, उसने बता देना उसके नगर अध्यक्ष की गाड़ी में जो है तो फ्रंट सीट पे बैठ के चलने का। पूरा शहर देखता, पूरी दुनिया देखती। हमारे यहाँ पे बाड़ी वाड़ी वस्ती, सोयगांव तालुका होगा, सिल्लोड तालुका होगा, हमारा छोटा कार्यकर्ता होगा, बड़ा कार्यकर्ता होगा, कोई भी कार्यकर्ता होगा, वो शख्स है अब्दुल सत्तार साहब। अच्छा, जिस तरह से नगर अध्यक्ष के पद के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल सत्तार जी, तो आप क्या चाहते हैं कि नगर अध्यक्ष उन्होंने ही बनना चाहिए? देखो हम चाहते बनना चाहिए, तो और पब्लिक का बोलना बन गए जिस दिन घोषित हुए, सुनो ना, हम चाहते कि हमारे नगर अध्यक्ष इससे बेहतर तो हमारे ज़हन ख्वाब ख्याल में दूर दूर तक भी नहीं हो सकता। प्लस हम तो चाह रहे अभी जल्द से जल्द जो है तो इलेक्शन हो जाना चाहिए और हमारे नगर अध्यक्ष जो है तो बन जाना चाहिए। लेकिन पब्लिक का ये बोलना है अभी साहब, पब्लिक शहर में ये बोल रही, जिस दिन हमारे युवा नेता अब्दुल समीर का टिकट फाइनल, नगर अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारी फाइनल हुई, तो उसी दिन कई लोगों ने जो है तो अपने अपने एरिया में मिठाई बांट दी। कोई गौर गरीब लोगों ने जिसके पास मिठाई के पैसे नहीं, उन्होंने शक्करे तक बांट दी। ये हकीकत है, ये सत्य है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। तो अब इसके आगे ये भी एक सवाल है कि ऐसा जनता के लिए उन्होंने क्या किया कि जनता उनको नगर अध्यक्ष के रूप में देखना चाहे? जी, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा। पत्रकार ने ऐसी सवाल करना चाहिए जी, यही सवाल अहम रहते, दूसरे बातों को तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किए, देखो सबसे पहले एक मर्तबा नगर अध्यक्ष रहे जी, दूसरी मर्तबा उप नगर अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो एक कम उम्र में जो है तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अब्दुल समीर जो है ये अपनी उम्र के 20 साल 30 साल की आगे की सोच रखते। मतलब एक मैच्योर इंसान रहता ना, एक एजेड इंसान रहता, एक तजुर्बेकार इंसान रहता। तो जैसे कि अब युवा इंसान है तो ये क्या करता है, 8-10 घंटे काम करेगा। जैसे हमारे साहब है 16 घंटे काम करते, कभी 18 घंटे काम करते। लोगों का सुना मैंने 24-24 घंटे काम करते। हम हमारे साहब का देखते, कभी 16 घंटे काम है, कभी 18 घंटे काम है, कभी 20 घंटे काम है। और वो मैं अकेला नहीं, सब देखते उनको काम करते हुए, है ना। तो अब्दुल समीर जो है तो ये साहब के नक्श कदम पे चलते, और उनकी जो एज है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, कैपेबल है। जब वो युवा थे, यंग थे, तो वो टाइम में भी उन्होंने नगर सेवक बने, अपने वार्ड को न्याय दिए, नगर अध्यक्ष बने, अपने शहर को न्याय देने का काम करे। हर गली में, हर डोर टू डोर गए, समस्या देखे। जैसे सिल्लोड शहर बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, नई नई बस्तियां बसते जा रही है। यहाँ पे हमारे शहर का पुराना हाल जो था तो साहब ने उसको दुरुस्त करते लाए। पानी का मसला था, इससे पहले भी अपनी कोई इंटरव्यू में मैंने बताया आपको कि पानी का मसला था और सिल्लोड में 2-3 कुएं थे जहाँ पे पानी ठाव में रहता था और अंदर उतर के जो है, ये कुएं में जैसे हमारे घुम्मट का कुआं मैंने देखा, उसके नीचे उतर के बापू के कुएं में से जो है तो एक शख्स नीचे रहता था, गिलास से पानी भरता था, ऊपर पानी लेते थे। इतनी हमारी कंडीशन पानी की खराब थी। तो फिर उसको दुरुस्त करते करते हमारे साहब ने जद्दोजहद करते करते लड़ते लड़ते पानी का मसला हल कर दिए। हमारे पास रोड रास्तों का जो मसला था काफी खराब था, तो फिर साहब ने वो करे। हमारे पास लाइट जब जाती थी, किसी एक गली का नहीं बता रहा मैं, सिल्लोड शहर का बता रहा, हमारे पास डीपी चलती थी तो 8-8 10-10 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन लगते थे उसको दुरुस्त होने के लिए। ये सारी चीजें साहब ने करते लाए। उसके बाद युवा समीर, जैसे आप पूछ रहे कि नगर अध्यक्ष क्यों होना जी, वो जैसे आए तो यूं समझो तुम, वो तरक्कियाती जो काम थे इनके इंटर होने के बाद, वो जो स्पीड में चलते थे, साहब को ऊपर भी जाना पड़ता था, मंत्रालय भी जाना पड़ता था, सारी चीजें संभालना पड़ता था। फिर वो जिस पक्ष में रहे तो बहुत ही अहम ओहदेदार रहे, तो उन पक्ष की जिम्मेदारियां भी थी, दूसरी जगह दौरों पे उस पे जाना, उसके साथ साथ तरक्कियाती काम होते रहते थे। पूरा मतदार संघ भी देखना था साहब को, सिर्फ सिल्लोड शहर नहीं देखना था, उनको सोयगांव भी देखना है, ग्रामीण भाग भी देखना है, खेड़े वाड़ी वस्ती हर जगह देखना है। उसके बाद युवा नेता आए,
युवा नेते नगर अध्यक्ष बने, और वो जो काम है जो पहले 50-60 की स्पीड में चलते थे, तो युवा नेते जब हमारे साथ के कंधे को कंधा लगा के खड़े, तो इसकी स्पीड 100 होगी। कितनी होगी आप बताओ? इतना बड़ा शहर है, हर शहर में आज हमारे पास ड्रेनेज लाइन हो गई। देखो हमारे पास नए नए एरिया डेवलप हुए, वहां पे भी जो है, तो हमने साहब ने, हमारे अध्यक्ष जो है, भावी अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष, जी हर जगह से अध्यक्ष हुई जी है ना। तो वो अध्यक्ष ने जो है, तो अभी नए नए जो बस्तियां वहां के सर्वे करके वहां भी ड्रेनेज लाइन डाल दिए, हर घर तक पानी पहुंचाने का जो है, तो उन्होंने अहम दिल में ठाने। पिछली बार जब नगर अध्यक्ष थे, उस टाइम जितनी भी पॉपुलेशन थी, जितने घर आते, वहां तक उन्होंने पानी पहुंचाए, वहां तक उन्होंने लाइट पहुंचाए, वहां तक उन्होंने ड्रेनेज लाइन पहुंचाए, वहां तक उन्होंने जो गौर गरीब गुरबा है, जैसे वो एक नगर अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट में ऐसे है जिसको पता है सिल्लोड शहर में विधवा महिला कितनी है, अच्छा विधवा कितनी है, यतीम बच्चे कितने हैं। बहुत सर, बहुत सीरियस है, इतना सादा काम नहीं है। जी जी लोगों को बहुत आसान लगता है आरोप लगाने के लिए। इसके लिए मेरे नेता, मेरे कायद जो हम बोलते, तो उसकी वजह, उसके पीछे उनकी चाहत का रीजन है ना कुछ। हम भी तो देखते ना। आप तुम बताओ कौन नेता है स्टेट में इतनी कम उम्र का, जिसको मालूम है उसके शहर में कितनी बेवा महिलाएं हैं, हर समाज की, कितने यतीम बच्चे हैं, अभी कितने गौर गरीब है, कितने अपंग है। वह कोई लीडर आए तो उससे पूछो, सिल्लोड शहर में बेवाए महिला कितनी है, सिल्लोड शहर में यतीम बच्चे कितने हैं, सिल्लोड शहर में जो है, हाफिज साहब मैं बता रहा, ये काम करने का तरीका है, कितने अपंग लोग हैं हमारे पास, ये सारे चीजें जो है, तो अब्दुल समीर साहब के पास इसका अभ्यास है। और वही उनके काम को देख के आमदार अब्दुल सत्तार साहब के पास, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, रिश्ते नाते गोते पैसा पावर चलता नहीं, वो काम की कीमत करने वाले इंसान है। अब्दुल समीर साहब को जब डिक्लेयर करे, हमारी पार्टी ने जब उनके ऊपर जिम्मेदारी दी, उनके ऊपर विश्वास जताया, उसके साथ साथ हमारे अब्दुल सत्तार साहब का ऑब्जर्व भी है कि अब्दुल समीर सिल्लोड शहर में किस तरीके से काम करते हैं, ग्रामीण भाग में जाके किस तरीके से काम करते हैं, इनकी भावनाएं क्या है, ये गरीबों के लिए इनकी सोच क्या है, ये सारे चीजें देख के जो है, तो हमारे नगर अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और देखना इंशाल्लाह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लीड से जो है, तो युवा नेता अब्दुल समीर, इनकी लीड रहेंगी, सबकी दुआएं है जी। और एक जो प्रचार कार्यालयों का जो स्पीड से उद्घाटन हो रहा है, उसी के मद्देनजर रखते हुए विरोधकों का ये भी सवाल है कि नगर अध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार की तरफ से जीत कर आ रहे हैं या जनता की तरफ से? जनता जिता कर ला रही है या आमदार अब्दुल सत्तार जिता कर ला रहे हैं? अब्दुल सत्तार साहब जो है, तो ये संपर्क कार्यालय जो खोल रहे हैं, तो ये मैंने क्या बोला, छोटा बड़ा गरीब अमीर बुजुर्ग, तो ये सारी चीजों से राय मशवरे करके फाइनल करते हैं। अब ये काम जो बताया मैंने आपको, इतना अहम काम बता दिया, आप बताओ कोई लीडर के पास इससे अहम काम हो सकता है क्या? अरे ये तो आम चीजें होगी, ये जो है ना, तो ये बोलने का काम नहीं है। हर मोहल्ले में रोड है, ये बोलने का काम नहीं है। हर घर में, हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगे हुए, ये बोलने का काम नहीं है। हर घर में पानी आता है, ये बोलने का काम नहीं है। समझ में आ रहा? हर मोहल्ले में जो है, तो हर जात, हर समाज को लेके चलने वाले नेता, हर गेट हमारे तरफ। अभी देखो तुम, भविष्य में, फ्यूचर में इतना खूबसूरत सिल्लोड शहर बनने जा रहा है, इस टॉप से उस टॉप तक 8 से 10 किलोमीटर लाइटिंग ही लाइट, पूरा रोशनी उजाला, बगैर आप जो, तो बाहर के जब गाड़ी आएंगे तो लाइट बंद करे बगैर उसको आप रोड पे से चला सकते। डिवाइडर है, झाड़ है, ये सारी चीजें, ये तो तरक्याते काम, ये तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहे, ये दिखने वाले काम है। मैं इज़ा उनका कार्यकर्ता होने के नाते से आपको एक अंदर की बात जो नहीं बोलना चाहिए, आपकी कुछ बातों में आके मैंने बोल दिया कि सबसे अहम बात ये बताया मैंने, जैसे बेवा है, यतीम है, मिस्किन है, दिव्यांग है, हाँ, ये सारे चीजों का ख्याल रखने वाला इंसान अगर इसी को पब्लिक नगर अध्यक्ष नहीं बनाएंगी तो किसको बनेंगी? 5 साल में एक बार स्टेज सजा डाले। बोल तो मैं भी बोल सकता, हाफिज साहब, तो बहुत स्टार्ट से देखते तुम,
अपनी लगाम छोड़े ना इन्होंने, तो मैं बहुत बोल सकता। 3-4 घंटे तक स्टेज में आराम से संभाल लूंगा, नाचते गाते कूदते कूदते निकाल लूंगा मैं 4-4 घंटे की सभा। अगर 5 साल में पब्लिक का मकसद अगर यही है कि 5 साल में हम जो है तो पब्लिक के बीच में नहीं रहे, उनके सुख दुख में नहीं रहना, उनकी मौत मट्टी में नहीं रहना, उनके मोहल्ले में क्या तकलीफ है वो नहीं रहना। अरे तुम ये सवाल करो विरोधकों से कि भाई साहब आपने अब तक क्या करे, उनको मौका ही नहीं मिला। हाँ उनका कहना ये है। मैं ये बस ये सुनना चाह दूसरा ये है। बस आप अच्छा बोले उनको मौका ही नहीं मिला। अब मेरी बात सुनो, जैसे हमको कौन सा मौका मिला, हमको कौन सा मौका मिला, हम जो काम करते कि नहीं, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तो भी काम करते ना। हाँ, तो क्या जरिए से करते, युवा नेता के जरिए से करते, हमारे साथ के जरिए से करते, घुमा फिरा के हम हमारे पक्ष के जरिए से काम करते, राइट। अरे तो बगैर पक्ष का लावारिस कौन है, कौन है कोई सिल्लोड शहर में कोई विरोधक है जिसके पास पक्ष नहीं है? बता सकते आप मुझे, कोई एक नाम बता सकते? अरे नीचे से ऊपर तक सब रहने के बाद फिर आप बोलते कि उनको मौका ही नहीं मिला। विरोधकों का बोलना ऐसा है कि वहां पर सिर्फ आमदार अब्दुल सत्तार की ही चलती है और वही चलेंगी, हमारे काम को और वही चलेंगी, निगलेक्ट किया वही चलेंगी। जहां से लोग खत्म होते हैं वहां से अब्दुल सत्तार का हर दिन जो है तो नई शुरुआत होती है और नया काम चालू होता है। कहा के सत्ता का पावर बताते हैं, सत्ता का पावर नहीं, ये खुद एक पावर है अपने आप में, सत्ता का पावर नहीं है, अब्दुल सत्तार ही एक पावर है जी। और एक बात यह है कि जैसे विरोधकों का तरफ से यह भी आरोप लगाया जाता है कि आमदार अब्दुल सत्तार की जो बात होती है, जो ऑर्डर होता है, नगर परिषद में मुख्याधिकारी और कोई भी उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता, उन्हें प्रेशर में आके वो काम करना ही है। इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा काम जो है तो कोई अधिकार, हमारा संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है तो साहब तो हमारे औहदेदार है, संवैधानिक पद पे है। अगर एक आम नागरिक भी गए ना तो कोई भी अधिकारी जो है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा काम, आप शहर का पानी रोक सकते? नहीं रोक सकते। आप बिजली नहीं रोक सकते, आप किसी का खाना दाना नहीं रोक सकते, आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। वो अधिकारी को राइट्स नहीं है कोई काम रोकने का। और नेता किसके लिए करते? अब्दुल सत्तार साहब किसके लिए करते, किसके लिए आदेश देते? सीओ को आदेश किसके लिए देते? जाहिर बात है, आमदार है तो जनता के लिए देना है। सवाल खत्म हो गया आपका। तो आपके सवाल में जवाब है वो। आप एट ए टाइम पब्लिक में पब्लिश नेता है, मेरा कोई गेस्ट और लीडर थोड़ी है। लेकिन ये सुनने को मिलता है कि वहां पर 43 के लिए जो डिमांड की जाती है, पैसों की डिमांड की जाती है, ये आरोप खुली तौर पर हमारे इंटरव्यू में 2 विरोधकों ने रखा भी है कि 43 ये नगर परिषद से आती है, निकलती है। तो फिर वहां पर कहीं पर भी पैसों की डिमांड की जा रही है, तो फिर ऐसा क्यों है? देखो, हमारे सामने तो अब तक ये आया नहीं। अगर आपके सामने आता तो आप सिद्ध करो, और जो अधिकारी आपसे पैसों की डिमांड करता है उस पर कार्रवाई करो। उसके तो 100% जो है आमदार अब्दुल सत्तार साहब खिलाफ है। आमदार अब्दुल सत्तार साहब कई सालों से बोल रहे कि किसी एजेंट को, किसी दलाल को 1 रुपया नहीं देना, डायरेक्ट हमारे पास आना और काम करके ले जाना। जितने भी स्कीमें हैं, चाहे वो भांडे वाटप होंगे, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें होंगी, हमारे साहब का हमेशा से ये बोलना है सेना भवन खुला है। आपको युवा नेता अब्दुल समीर यहाँ पर दे हुए, खुद हमारे साहब जो है तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन सिल्लोड में अवेलेबल है। आप उनके पास काम ले जाओ, उनसे काम करा के लो। हजारों लोगों में भरी सभा में साहब 10 टाइम बोलते कि आप जो है तो किसी भी एजेंट के थ्रू कोई काम ना करे, आपका जो हक है, आपका सच्चा पक्का जो भी काम है, लेकिन काम होना चाहिए आपका सच्चा। हाफिज साहब, काम लीगल होना चाहिए। लीगल काम को जो है तो कभी मनाहियत नहीं है। और अगर कोई अधिकारी आपसे पैसों का डिमांड करता है, जो भी करता है, तो हमारे साहब ने हमको आदेश देवे, हम आपके साथ लड़ने के लिए कभी तैयार है। आप कोई किसी भी अधिकारी से भिड़ाओ, हम भिड़ने के लिए तैयार है। बताओ, एक आधी एग्जाम्पल लेके आओ, एक आध टाइम अपन साथ में जाएंगे। और दूसरी ये भी बात है
जो एक अहम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसा कि सिल्लोड़ में बहुत सारी जगहों पर जो इलीगल कॉलोनी कहा जाएगा, हम्म। अब इलीगल कॉलोनी होती है, लेकिन वहां पर जब पॉपुलेशन आबादी बढ़ जाती है तो उसको लीगल करना भी नगर परिषद की जिम्मेदारी पर एक कर्तव्य दक्ष नगर अध्यक्ष होने की बिना पर या एक आमदार जो कर्तव्य दक्ष है, इनकी जिम्मेदारी पे लागू हो जाता है। तो ये भी एक आरोप लगाते हैं विरोधक के बहुत सारे सिल्लोड़ में ऐसी कॉलोनी है जहां पर अभी भी इलीगल है, उसे लीगल करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कानून बदल जाता है, कुछ होता है, तो इससे जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जहां पर बांधकाम परमिशन नहीं है उनको, फिर 43 नहीं है उनको, फिर इस तरह से नगर परिषद में जब आमदार अब्दुल सत्तार जनता के लिए ही तमाम काम कर रहे हैं तो हाफिज साहब आप जो है, आप या जो भी बता रहे हैं आप, मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं और दिलचस्पी भी नहीं है। आप मुझे एक 10-20 लोग 50 लोगों की एप्लीकेशन देंगे क्या, जिन्होंने नगर परिषद में ये मांग की है कि हमको घर की परवानगी होना, परमिशन, ऐसा मेरे को आप 5-50 बता सकते क्या? मैं आपके चैनल पे कल भी आऊंगा, सुबह आऊंगा, शाम को। बिल्कुल कमेंट्स में वो जी लोग जी, जरूर मैं हाफिज साहब, आप मुझे ऐसे 50 लोग बताओ जिसने बांधकाम परवानगी, डायरेक्ट नाजरीन से कमेंट्स में कह सकते हैं कि हाँ आप ऐसे 50 लोग बताओ जिन्होंने परवानगी मांगे और उसके पास परवानगी नहीं है। जी जब तक लोग वहां पर जाएंगे नहीं, लोग वहां पर परवानगी मांगेगा नहीं, तो कोई इंसान आपके घर पे कैसा लाके देगा? आपको आपके डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, वहां पर परवानगी के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगी। नगर परिषद का कोई सीईओ, जो भी कर्मचारी अधिकारी है, अगर वो आपको नहीं देता है तो आप जो है तो हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब को निवेदन दे सकते हैं। हमारे नगर अध्यक्ष युवा है, जैसा उनको इस बात को ले ले तो जैसा आपने नेहा नगर चर्च जी वहां पर बड़ा अच्छा काम किया था मीटर को लेकर, जी जी जहां पर एक जो स्मार्ट मीटर जो आया वो लगवा रहे थे, जिसके बहुत ज्यादा चार्जेस है, इस तरह से बताया जा रहा था, जी जी प्रीपेड मीटर। जी जी तो आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई और आपको फुल सपोर्ट मिला। आपने ये भी कहा कि अब्दुल समीर साहब का भी आपको सपोर्ट रहा है जी जनता जी के। लेकिन वहां पर जनता काफी सालों से रोड के लिए परेशान हो रही है और वहां से डिलीवरी के पेशेंट भी जाते हैं। अब जी एक जी हाल ही में यहाँ का 36 सेक्टर का भी यहाँ पर एक वाकया सामने आया था जी कि जो बॉडी है, जो इंतकाल हो गया, मुस्लिम लोग जो है तो कंधे पर डोली लेकर जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा बैलेंस आउट होने का काम होया था बरसात के मौके पर। जी। तो क्या इन इलाकों पर फिर अभी थोड़ा सा अभी तवज्जो देना अभी चाहिए? अभी अभी नगर अध्यक्ष ने जो है तो हमारे नई नई जगह कब्रिस्तानों की जगह अवेलेबल कराई। जी जी देखो साहब, हाफिज साहब कैसा है शहर है अपना सिल्लोड शहर जो है ना, पहले बहुत बड़ा शहर नहीं था, एक ये देहात का हिस्सा था, एक छोटा सा खेड़ा था, विलेज था, समझ में आ रहा? अभी धीरे 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 अब्दुल सत्तार एक शख्स ने यहाँ पर जन्म लिया, मेहनत किया, स्ट्रगल किया, आज हमको रेडीमेड शहर दिख रहा। समझ में आ रहा है? आज ये सुविधाओं के पीछे की जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, जो दिन रात एक एक करके जो है, जो स्ट्रगल करके आज अब्दुल सत्तार साहब ने इस शहर की जो है तो रौनक बढ़ाई, जी है ना? आज ठीक है, पहले छोटा शहर था, छोटा गांव था, हमारे पास 2 कब्रिस्तान थे। अब जो है तो हमारा शहर बढ़ रहा है, जैसा एरिया बढ़ रहे हमारे, तो नगर परिषद की तरफ से अब्दुल सत्तार साहब ने, जैसे अवाना रोड हो गया, यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह ली है, और समझो जैसे हमारी वो नर्सरी है जी वहां पे कब्रिस्तान की जगह ली है ना? ये चीजें असल में क्या है ना, अब्दुल सत्तार साहब के पास दिखावा कम है। क्या है? दिखावा कम है। जबकि यहाँ पे लोग अगर कुछ एक पौच भी देते ना पानी के, तो वीडियोस फोटोस उसकी बहुत पब्लिसिटी करते हैं, है ना? अभी ये जो कब्रिस्तान की जगह है, ये किसके लिए है? वही लोगों के लिए जिनको दिक्कतें हो रही है। जी अवाना रोड पे जो कब्रिस्तान की जगह लिए, वो भी इसके लिए है जो लोगों को दिक्कतें हो रही। और सिल्लोड शहर में चारों तरफ से जो है तो कब्रिस्तानों को जगह खरीदने का काम, उनको बनाने का काम ये चालू है, कहीं रुका नहीं काम। हिना नगर, नेहा नगर, फैज अबरार, आप बता रहे रोडों का मसला है, रोडों का बहुत मसला ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप ऐसा बता रहे। देखो नई बस्ती है, एक घर यहाँ है तो एक 50 मीटर के बाद घर था, उसके बाद जो है तो फिर नई बस्ती रहने के बावजूद वहां पे आज स्ट्रीट लाइट लग गई। आप कभी रात में जाके देखेंगे तो पूरे चर्च परिसर वहां पर क्या लगा हुआ है? स्ट्रीट लाइट लगे हुए। वहां पे डेनिस लाइन हो गया,
उसके बाद वहां पर जो है तो पाइपलाइन की, पानी की पाइपलाइन होगी, है ना, पानी की टाकी का काम चालू है, अंतिम टप्पे में, कुछ दिनों में वहां पर पानी भी शुरू होने वाला है। अब इसके बाद आता रोड। अगर वहां पर रोड पहले ही रहता था तो पानी की पाइपलाइन डालने के लिए रोड को क्या करना पड़ता था? तोड़ना है। फोड़ना है, उसको खराब करना है। उसके बाद ड्रेनेज लाइन डालने के लिए क्या करना पड़ता था? वही प्रोसेस, रोड को तोड़ना पड़ता था, बिल्कुल है बराबर। तो पहले क्या हुआ? पाइपलाइन हुई, उसके बाद ड्रेनेज लाइन हुई, अब आया अंतिम टाइम रोड का। तो ऐसे नहीं कि वहां पे रोड नहीं बने, वहां पे रोड बने हैं और कुछ रोड बाकी है। तो अब ड्रेनेज लाइन का टाइम वहां पर खत्म हुआ है और अभी जो है तो दिवालियों की छुट्टी है। हमारे साहब के पास जो है तो पूरी सिल्लोड शहर की प्लानिंग है। जूने शहर में कई कुछ काम बाकी है क्या? नए जो बस्तियां डेवलप हो रहे हैं वहां कहीं काम बाकी है क्या? पूरा ऑब्जर्व जो है तो साहब का चालू है। पूरा काम जब तक साहब मार्ग नहीं लगाते ये काम साहब को ही सुकून नहीं मिलता। सिल्लोड के बहुत सारे काम विकास के काम हुए हैं, ऐसा कहना है आपका। तो वो काम जो प्रमुख विकास हुआ है जिनका सिल्लोड शहर में, कोई याद है आपको? प्रमुख काम, प्रमुख काम, खास काम, कुछ 2 4 या 5 काम जो खास काम है, बहुत सबसे खास, सबसे अहम काम जो है तो हमारे सिल्लोड शहर में पानी का था जी। पानी से खास मुझे देखो, जिसका उसका व्यक्तिगत जी ओपिनियन रहता, मेरा ये है कि पानी था। एक पानी, जैसा हमारे पड़ोस में बगल में भोकरदन है, आज जब तुम वहां पर जाएंगे ना और उनसे पानी की बातें करेंगे तो जैसे अभी ऐसे अगर भोकरदन शहर में चर्चा करेंगे ना कि हमारे सिल्लोड शहर में पानी ऐसा आता, और कहीं अगर 5-10 मिनट नल छोड़ने वाले ने अगर कम कर दिया तो हम हमारे नगर अध्यक्ष को बोलते तो दूसरे दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा पानी आता। कई यहाँ पर घरों में जो है तो हमारे पानी वेस्टेज जा रहा है, हम उसको मतलब लगाना चाहिए ढक्कन। मैंने क्योंकि मैंने मेरे घर में देखा, अपने घर में देखा, मैं अभी लास्ट टाइम मेरे घर में नल आया ना तो उसको ढक्कन नहीं लगा हुआ था, हमारा पानी भरना हो गया था। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि इसको 2 ढक्कन लाओ एक्स्ट्रा, एक लगा और एक रखो, अगर वो बच्चे निकालते फेंकते तो और अपन दूसरा पानी वेस्ट हो रहा करके। सबसे अहम मसला था हमारे पास पानी का। दूसरा हमारे पास जो है तो आप कभी घाटी में जाएंगे तो हमारे पास जो है तो डिलीवरी पेशेंट जो है तो बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे हमको आपको बुल्डाने का पेशेंट दिखेगा, धाड़ का दिखेगा, दौड़े का दिखेगा, भोकरदन का दिखेगा, उसके बाद जो है तो सिल्लोड शहर का दिखेगा, अजंटे का दिखेगा, कन्नड़ का दिखेगा, पिशोर का दिखेगा। समझ में आ रहा? और आप तो और बताता आपको मैं, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमारे पास जो है तो सब रेडीमेड नहीं बना, ये रास्ते जो बने ये भी एक अहम काम है। हमारे पास जो ड्रेनेज लाइन आई, जैसे सारे कीटाणु मच्छर तन्नाशक मारने का काम जो है वो भी यहाँ पर हमारे नेता ने करे। उसके बाद आपको लाइट का मसला है, जैसा डिवीजन हमारा कन्नड़ का, सिल्लोड में यूं ही तो नहीं आ जाता ना। अरे हम एक मोहल्ले में एक अपना खुद का जो है तो लाइट चलाना है, अगर लाइट कट गई तो उसको जोड़ने में हमको इतनी दिक्कतें आती। हाँ, अगर हमारा बिल बाकी है, लाइट कट होगी तो डिवीजन कन्नड़ से जब सिल्लोड में आया तो यूं ही नहीं आया, इसके पीछे मकसद है, इसके पीछे नाम है, इसके पीछे अब्दुल सत्तार है। ये हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं की हमको आप नाकारा समझ सकते हो या कमजोर समझ सकते हो, लूजर बोल सकते हो, ये हमारे गलतियां है। लेकिन आपके प्रोग्राम से आप हमको एनर्जी मिली। जी जी जी, आपके प्रोग्राम से जो है ना हम इसके बाद आप हमारे नेताओं का जो काम है उसको गाजे बाजे से जोर शोर से पब्लिश करने वाले जी। हमने आज तक कभी मेरे कोई नेता ने नाम नहीं लिया डिवीजन यहाँ पर कैसा आया, किसी ने नहीं लिया। कभी हमारे समीर सेठ ने नहीं बोले, कभी हमारे आमदार साहब ने नहीं बोले, कभी हमने नहीं बोले, कभी हमारे ऊपर के वरिष्ठ नेता ने नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? हमारे साहब का काम है, हमारे साहब का मकसद है कि हम हमारे शहर के लिए, गांव के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए जो कर सकते, जो बन सकता वो करते रहते। और एक ही काम नहीं, एक ही काम अगर रह रहा कि उन्होंने वहां से डिवीजन यहाँ पे लेके आ गए तो वही रहता। लेकिन कैसा है, नए नए काम, जैसे हमारे घाटी की सुविधा के लिए वो काम है। जैसे आपने बताया बीच में आपकी वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कुछ महिलाएं बैठी है, उनकी सोनोग्राफी नहीं हो रही थी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे साहब ने जो है तो विस्पुते सर को जो है तो फोन लगाए, व्यक्ति बुला के मिले, जो भी करे उनको आदेश दिए कि एक भी महिला जो है तो बगैर सोनोग्राफी के जाना नहीं चाहिए, तुमको जो है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सुनो ना, एक ये काम हो गया। काम गिनाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत छोटा कार्य करता है
मेरी सूझबूझ समझ इतनी नहीं है, मेरी इतनी लायकी नहीं है कि मैं अब्दुल सत्तार साहब की जो है तो आपको उनके कामा गिना सकूं। काम इसलिए नहीं गिना सकता, अगर देखो उंगलियों पे गिनने जैसे काम रहे तो मैं गिना सकता था। अब देखो अपने पास तहसील, जी, तहसील के बाद जो है तो नगर नगर परिषद, एमएससीबी ऑफिस, जी, जी। पुलिस थाना, ग्रामीण पुलिस थाना। आज हमारे तरक्यात के कामा अगर देखना है ना तो थोड़ा सा हम यहाँ से ऊपर चले गए, हमारे वहां पे बड़े बड़े आमदार साहब ने कई कोटि रुपयों की निधि लाके, अच्छा किसके लिए निधि लाए? पुलिस हेडक्वार्टर बन रहा, साहब जाके रहेंगे वहां, साहब के बच्चे रहेंगे जाके, साहब के कार्यकर्ता रहेंगे वहां पे, पुलिस को सुविधाएं मिलेंगी। हमारे नगर परिषद की इमारतें बन रही तो सुविधा होंगी, तो क्या वहां साहब थोड़ी बैठेंगे? हमारे कर्मचारी अधिकारी हमारे जैसे आम जनता जो जाएंगे उनके लिए सोए सुविधा, ये पब्लिक का। तो तहसील बन रही है, सारे डिपार्टमेंट को उनकी तरक्कियात करना, नीचे ग्राउंड लेवल पे जो है तो मजदूर लोग हैं उनके बारे में सोचना, उसके बाद जो है तो फिर उसमें एजुकेशन वाले बच्चे जो है जो पढ़ने की इच्छा ताकत रखते, आपने कभी किसी ने बताया नहीं, आपने कभी पूछा नहीं, और आपने भी आपके तरफ से कभी बताया नहीं। अब्दुल सत्तार साहब जब से तरक्कियात करने लगे तो उन्होंने एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ा, उनकी इच्छा, खुशी, मर्जी, तड़प, हर मैं बस उनका अगर बस चले ना तो हर गली में एक स्कूल डाल देंगे जी, और जितने स्टूडेंट नहीं होंगे उससे ज्यादा डबल टीचर कर देंगे। लेकिन वो शख्सियत का नाम अब्दुल सत्तार साहब है। इसमें ऐसी बातें भी है इमरान साहब कि जो भी अपना ब्रांड तैयार करेगा या अपनी संस्था चलाएगा, फायदा उसको भी है और जनता को भी है, जी, दोनों को फायदा है। और असल में जनता का जो फायदा ज्यादा सोचता है, असल में देखो, खुद का फायदा सोचने वाले जितने भी नेता लोग रहते हैं इनकी ख्वाहिशात है दुबई में बंगला बनाने की। कहाँ बनेंगे? दुबई में बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनेंगे, अमेरिका में बनेंगे, जितने भी हमारे इंग्लैंड हो गए, जितने भी कंट्री हो गए, यहाँ पर जो है तो इनके बंगलों की, इनकी रहने की, इनकी ख्वाहिशात रहती है। ये लोग वहां पे जाके महीने महीने 2-2 महीने रह के भी आते हैं। और हमारे सिल्लोड शहर के जो नेता है, ये हमारी खुशनसीबी है कि वो ऐसा नेता हमको मिला। समझ में? अच्छा देखो सुनो ना, अभी तो आप बोले इसको भी फायदा उसको भी फायदा। अब्दुल सत्तार साहब को खुश होते हुए कब देखते हैं मालूम? जी जी, जब किसी गली में से गुजर रही, वहां पे जो है तो कचरा नहीं होना, रोड, लाइट, और बहुत खूबसूरत गली दिखना, तो उसके इतना खुश होते हुए अब्दुल सत्तार साहब को मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा? अभी हाल ही की बात है, जामा मस्जिद परिसर के पास जो है तो वहां पे एक यंग बच्चे का इंतकाल हो गया था, उसको भेंट देने गए। उसके साथ साथ ही हमारे एक मोहम्मद सेठ है, हमारे चचेरे ससरे साहब है, हमारा साला है बब्बू खान साहब, इकराम पठान, इनका भी पैर का थोड़ा मसला था। साहब को मैंने बताया, मैं साहब अपना कार्यकर्ता अपना ये थोड़ा सा इसके पैर, अरे कैसे क्या हुआ, पैर को मार लग गया मामला, तो बेड रेस्ट पे। अरे बोले कैसे क्या हो गया? मिल लेंगे, 2 मिनट मिल लेंगे। गए हम, यकीन मानो वो जो गली थी साफ सुथरी, इतना खुश देखा मैंने साहब को, जबकि इतना पूरा वार्ड में चल के पैदल चलने वाला थका हारा इंसान, तो ऐसी एनर्जी आ गई उनमें जैसे साहब अभी फ्रेश, अभी निकले जस्ट घर में से। तो इतने खुश हुए साहब, अपने काम को देख के साहब इतने खुश है, अपने काम को देख के नहीं, अपने जो गांव के लोग हैं उनकी सुविधाएं, उनको सुविधा दे सकते, पहुंच रही है, जो पहुंच सकती, यही तरफ इतने खुश हुए। अभी हमारे पास मेडिकल कॉलेज हो रहा है, 400, 500, 600, 700 या 1000 होती, कम ज्यादा होती, ओपीडी चालू है। स्टेट के बड़े से बड़े डॉक्टर जो है तो वहां पर लाने की फिक्रे अब्दुल सत्तार साहब करते। वहां पर हमारे पास डेली जो है तो गौर गरीब गुरबा लोग फायदा उठा रहे हैं, है ना। ये उसको देख के आमदार अब्दुल सत्तार साहब खुश होते हैं। समझ में आ रहा? उनको, उनके पास हर चीज है, अल्लाह ने उनको हर चीज से नवाजा है। अगर किसी के जहन में होगा कि इनका कुछ मफाद है, इनकी कोई इच्छा है, इनकी कोई ख्वाहिश है, इनकी कोई लालूच है, तो है आखिरत की ख्वाहिश है।
इनका मकसद है कि हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई के जब भी अगर भविष्य में इतिहास किसका रहता है आपको मालूम है ना, अच्छे काम करने वालों का, पक्का सच्चा पक्का काम करने वालों का, नेक काम करने वालों का। तो वो इसके पीछे एक मकसद है कि हमारे यहाँ पर इतने एक दिन हाफिज साहब मैं हयात रहता है या आप हयात रहते हम दोनों रहते, फ्यूचर भविष्य में जितने डॉक्टर्स हमारे सिल्लोड शहर में रहेंगे महाराष्ट्र में कहीं नहीं रहेंगे। अच्छा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पे हाफिज साहब? आज 500 से 1000 लेबर वहां पर काम कर रहे, एक रोजगार। हाँ, और आगे भी जो है तो वहां पे कई बच्चे काम को लगने वाले हैं। हर अलग अलग फील्ड है वहां पे जो है, तो कई बच्चे एजुकेशन लेंगे, BHMS है, BOMS है, MBBS है, नर्सेस है, जितने भी कोर्सेस रहेंगे तो वो उसको पहले प्रधान अगर जो भी हमारे अब्दुल सत्तार साहब के इख्तियार में रहेगा तो सबसे पहले अब्दुल सत्तार साहब की मदद से सिल्लोड शहर को उसका फायदा पहुंचाएंगे जी। और अब्दुल सत्तार साहब उनके मतदार संघ को पहुंचाएंगे। जैसा कि सिल्लोड में जो विकास, सिल्लोड सोयगांव में जो विकास हुआ है तो आमदार अब्दुल सत्तार ने किया है, इस तरह की बात भी आप सामने आती है। सामने नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। अभी अब एक से माफी चाहता आपको रोक, मेरी और आपकी जो एज है, हमने दूसरा नेता देखा? हमने कभी किसी को नल लाते हुए देखा, किसी को लाइट लगाते हुए देखा, किसी को पानी के मसले में बोलते हुए देखा, किसी को रास्ते में कुछ ऐसा 2-5 टोकरे डालते हुए देखे, दुरुस्त करते? यहाँ पे जब से तुम मैं जो हमारी एज है, हम पहले का नहीं बोले, मुझे पहले का कुछ पता नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मसले में जाना भी नहीं चाहता। जो प्रेजेंट है, जो हकीकत है, हकीकत ये है कि ये छोटे से देहात, छोटे से खेड़े, छोटे से विलेज को तालुका बनाने में जिसकी ताकत है, जिसकी मेहनत है, उसका नाम अब्दुल सत्तार है। और आने वाले वक्त में अगर ये जिला भी बनेगा तो इसके पीछे अब्दुल सत्तार साहब की ताकत रहेगी। जी जी जी। जैसा विरोधकों का कहना है, दादा पालोद करके तमाम चीजें लाई हुई है, उसे आगे आमदार अब्दुल सत्तार ले जा रहे हैं। वाह वाह, तो वो उस टाइम में इतना बजट होता था क्या? अभी तक वो टाइम में भी इतना बजट रहता था क्या? अभी विरोधकों को अभ्यास कम है, तुमको जानकारी जो हल निकाल सकता। मेरी माहिती के हिसाब से उस टाइम में ऐसे कोटी रुपए बजट था, और था तो ऐसा कोई नियम है क्या 20 साल 25 साल 30 साल के बाद उसको यूज कर सकते? कितनी सरकारें बदली, कितने नेतागंज बदले, कितने पक्ष बदले, कितने पार्टियां बदली, राजकारण में कितने उतार चढ़ाव आए। और सिल्लोड की वो 25-30 साल 40 साल 50 साल 45 साल पुरानी नीति वैसी थी, वो इंतजार कर रही थी कि एक फरिश्ते जैसा नेता आएगा, अब्दुल सत्तार साहब आमदार बनेंगे, फिर उसका यूज होगा। ऐसा भी हो सकता होंगे कोई जानकार लोग, मुझे तो नहीं लगता कि निधि जो है तो इतने साल के बाद 30 साल 40 साल के बाद कोई उसको यूज कर सकता। आज करोड़ों अरबों रुपए का, हजारों कोटि के काम अगर उस टाइम में 30-40 साल 25 साल पीछे अगर आप जाते हैं तो उसका थोड़ा कैलकुलेशन मार लेंगे तो वो जो है तो अपना जमीन आसमान जिसे कहते उसका फर्क हो जाएगा। साल में मैंने तो अब तक जितने भी बार देखा है, समझ में आ रहा है क्या, जब सत्ता परिवर्तन होए, किसके तिजोरियां खाली, किसके कोटियां खाली, किस पे जो है तो इसका लोन, किस पे उसका बोझा, किस पे इसका बोझा, यही देखा मैंने। आज उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जिसका आप नाम ले रहे, हम इसलिए इज्जत करते हैं, हमने उनको देखे नहीं, हम उनको मिले नहीं, हमने उनको कभी सोचे नहीं, समझे नहीं, कभी हमारा कोई नहीं, हमारे नेता उनकी इज्जत करते हैं। एक सेंटर में जो एक दौर गुजरा, एक वक्त गुजरा, वो वक्त में हमारे अब्दुल सत्तार साहब आमदार नहीं थे, आमदार कोई और थे। तो नहीं मालूम कौन था कि नाना के बाद कोई आमदार बना था, तो वो आमदार कौन था, क्या था, मैंने कभी उसको देखा नहीं, कभी मिला नहीं, कभी समझा नहीं। मेरे घर, मेरे मोहल्ले में उसकी कोई नाली, कोई चैम्बर, कोई लाइट, कोई पानी, कोई सोई सुविधा मैंने उठाया नहीं, और इसलिए मैं उसको पहचानता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक मुझे ऐसा मालूम है कि हमारे उनके और हमारे साहब के आमदार बनने के बीच में कोई आमदार 5 साल था, तो उन्होंने भी वो नीति यूज नहीं करे, यानी कि सब इसका खेल दिख रहा मुझे। बीच वालों के 5 साल उन्होंने कुछ वापरे नहीं उसमें से, कुछ यूज नहीं करे उसमें से। क्या आपको लगता है आमदार अब्दुल सत्तार जैसे नेता से जनता छुटकारा चाहती है? बहुत खुश है। अगर कोई छुटकारा चाहते तो उसको बताओ, उसको लेके आओ ना सामने, कौन पूछता, कौन बोल रहा है जो छुटकारा चाहती है। तो आपके बाहर हम अभी कैमरा लेके जाएंगे और आपकी गली बताएंगे, आपकी गली में चलता मैं आजू बाजू पूछता कि आप अब्दुल सत्तार साहब से छुटकारा चाहते क्या। यही सवाल कोई लीडर ने पूछा ना
जूते मारेंगी पब्लिक उसको। पब्लिक चाहती है बोले तो देखो बात ही खत्म। अब्दुल सत्तार साहब का नाम आने के बाद और अब्दुल समीर ने जो उनके नक्शे कदम पे वाकई में काबिले तारीफ है। सबको एक स्पष्ट बोल रहा, मेरे को थोड़ी बहुत सूझबूझ है। देखो अभी इलेक्शन से मैं पहले बोल रहा, मेरे वार्ड में जो है 10, 12, 15 इच्छुक उम्मीदवार है, उसमें से एक मैं भी है। लेकिन मैंने अभी तक मेरे नेताओं को बोला नहीं। लेकिन सुनो, मैं आपको ये बोल रहा, एक आगे की बहुत अच्छी बात बता रहा, टिकट किसका भी फाइनल हो उसके बाद भी मेरे को फोन मारना, मैं जा भी रहूंगा काम करते हुए या यहाँ और बुलाना। अगर मुझे टिकट भी नहीं मिला तो ये सवाल कर लेना इलेक्शन से पहले। समझ में आ रहा क्या? अरे क्वालिटी रहती, देखो हर चीज इंसान जो है ना, ठीक है तुम विरोध करो, विरोध को कोई, देखो विरोध करना सबका अधिकार है, विरोध करो, विरोध में ऐसे चीजें बताओ तुमने क्या करे और आगे क्या करने वाले। कोई माइका लाल नहीं है ये बताने के लिए कि मैंने पिछली बार सिल्लोड शहर के लिए मैं नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट हूं या मेरी पार्टी का है, मेरे पक्ष का है या मेरे सपोर्ट का है, और मैं अब्दुल समीर के सामने इसको नगर अध्यक्ष को खड़े कर रहा। और मैंने पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में ये सिल्लोड शहर के लिए करा और मैं आगे 20, 25, 50 साल या 5 साल चुन के दो, मैं ये तुम्हारे लिए करने वाला हूं। वो काम करते हुए आ रहे अब्दुल सत्तार साहब। उनके बाद नगर अध्यक्ष बनने के बाद उसकी स्पीड बढ़ाने, गति देने का काम अब्दुल समीर ने करे जी। और आगे भी जो काम है, जो अभी बहुत से काम जिसकी मंजूरी मिल चुकी है और कुछ चीजें जो है तो रुकी हुई थी, जैसा प्रशासक बैठा हुआ था तो उस पीरियड में कुछ काम नहीं करते आते, है ना। अब एक बार हमारा नगर अध्यक्ष जो है तो विराजमान हो जाएंगे, है ना। अच्छा, आमदार और उसके बाद तरक्कियात कामों की जो है तो और स्पीड बढ़ेगी। आमदार अब्दुल सत्तार अपनी स्पीच में जहां पे प्रचार कार्यालय का उद्घाटन हुआ शहर में, तो कहीं पर इस तरह का स्पीच में उनसे सुना गया कि हमारे नगर सेवक ने 2 सालों में भी जनता को नहीं छोड़ा, जनता के काम करते रहे। लेकिन विरोधकों का यह भी सवाल है कि कहीं पर भी इन 2 सालों में नगर सेवकों को न घाटी में जनता के साथ देखा गया, न तहसील के कामों में देखा गया, न ही कोई और निजी कामों में उनको देखा गया, न ही 43 में किसी बंदे के साथ में वापरा है। तो अब यहाँ पर यह है कि नगर सेवकों की चलती नहीं या नगर सेवकों को काम के लिए मना किया जाता। असल में ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया। असल में क्या है मालूम है क्या? अच्छा सवाल है। देखो हमारे पास क्या है, सिल्लोड शहर का हमारा एक टीम लीडर है जी, उसका नाम अब्दुल समीर है। और आप उन्हें पहचानते हैं, मैं उन्हें पहचानते, आपका पड़ोसी उन्हें पहचानते, यहाँ पे गैरेज में काम करने वाले पहचानते, हमाल मजदूरी मोंडे वाले पहचानते, होटल वाले पहचानते, काली पीली ऑटो चलाने वाले, हाथ गाड़ी वाले, पान शॉप वाले, शराब मार्केट, बड़े बड़े उद्योगपति, जितने भी संख्या सिल्लोड शहर में है, जितने घर है, जितने व्यक्ति है, किसी के ना किसी कोई ना कोई अब्दुल समीर के टच में। अब अब्दुल समीर साहब का जो है मामला, वो टीम लीडर है। किसके टीम लीडर है? जितने यहाँ पे कार्यकर्ता है सिल्लोड शहर की बॉडी के, जितने यहाँ पे नगर सेवक है उनके, है ना। तो वो काम डायरेक्ट हो जाता। तो इसलिए बहुत सी जगह जो है तो नगर सेवक नहीं दिखते, बहुत से लोगों का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट है ना भाई। नगर भाई साहब बहुत से लोगों का कॉन्टेक्ट हमारे वो तो ठीक है, लेकिन नगर सेवक अपने वार्ड के जनता को नहीं दिखेंगे तो वो नगर सेवक ही कहलाने के लायक है क्या? नहीं, ऐसे कैसे नहीं दिखेंगे? नगर सेवक कहते हैं नगर की सेवा करने वाले। बिल्कुल, और वो सेवा जनता ही नहीं पहचानेंगे उनको, और उनका मुद्दा नगर अध्यक्ष जो होता है उन तक पहुंचाने का काम उनका ही है। देखो सारे चीजें होते रहती, जब भी तो शहर का इतना विकास काम हुआ, इतना डेवलप हुआ। विरोधों का काम है जी विरोध करना जी। अब ये कोई बचकानी हरकत लग रही मुझे कि नगर सेवक को पहचानते नहीं, जाते ही नहीं होंगे नगर सेवक, ठीक है ना। जब नगर सेवकों को नहीं पहचानते, नगर सेवक को चुन के कैसे दिए तुमने? देखो एक मशीन है, एक मशीन पे जो तो 25-30 निशानियां हैं, 25-30 नाम है। तो जब जिसको इतना सेंस नहीं है, वो मतदान किसको दे रहा उसको मालूम नहीं, कौन से नगर सेवक को दे रहा, और 5 साल बोल रहा उसको नगर सेवक इतनी मालूम है। भाई साहब मेरे, ये कौन से लोग हैं मालूम है? ये वो लोग हैं जो उनके विरोध में खड़े
और उस नगर सेवक ने उस विरोधक की डिपॉजिट जब्त कर दी। हाफिज साहब, ये हकीकत है, ये सत्य है। देखो, नगर सेवकों को कौन से लोग पहचानते मालूम? जिन्होंने नगर सेवक को मतदान दिया। मतदान नगर सेवक को नहीं देता, यहाँ इंसान सिल्लोड शहर में मतदान देता आमदार अब्दुल सत्तार साहब को। सबसे पहली बात तो ये है, वो किसी को पहचाने ना पहचाने, वो जो मतदान देता है तो वो देता है मतदान आमदार अब्दुल सत्तार साहब के चेहरे को देख के, की तरक्याती काम को देख के। आप देखो, विरोध करने से विकास नहीं रुकता। विरोध का और विकास का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जैसे वो चीजें सामने आती है जो चीजें नहीं हुई है, विरोधक वह हमेशा, देखिए, विरोधक हमेशा वो चीज ढूंढता है जो चीज उससे नहीं हुई है और वो होना चाहिए। तो विरोध करने वाले ने कुछ सिंपल एग्जांपल भी तो देना चाहिए ना भैया। मैं क्या बोल रहा, ठीक है 50 काम नहीं हुए, वो 50 काम में से उसने 5 काम करा कि आप उसकी मेंटेलिटी भी देखो ना। आप सब आप चेक करा करो। अगर मैं किसी पे आरोप लगा रहा, मैं कोई विरोधक को नाम रख रहा, कुछ बोल रहा हूं मैं, तू ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये करना चाहिए, यानी कि मेरे को इतनी बुद्धि है कि मैं अभी आपको रास्ता बताओ, ये शॉर्टकट है तुम्हारा, ये रास्ते से जाओ, तुम जल्दी पहुंच जाएंगे, और मैं ऐसा लॉन्ग जाऊं, फायदा है क्या उसका कुछ? अगर भाई 50 काम नहीं हुए तो 5 काम तुमने करे क्या? उसके अंदर उतना कैपेबल होना चाहिए, उसके अंदर उतनी क्वालिटी रहना चाहिए, उतनी समझ रहना चाहिए। जिस चीज पे वो आरोप लगा रहा उसमें से मुख्तसर कुछ ना कुछ समझ में आ रहा। एक बहुत बड़े बंगले का जो है तो वो बंगला गलत बन गया, तो इसने एक सीढ़ी तो बना के बताना ना कम से कम, कि देखो हाफिज साहब, मैंने ये यहाँ भी सीढ़ी बनाया, यहाँ भी सीढ़ी बनाया, यहाँ भी सीढ़ी बनाया, ये यहाँ के पूरे रोड खराब है, रास्ते खराब है, नालियां खराब है, ये खराब है, तो मैंने क्या करा है, कीचड़ में नाले में यहाँ पे ऐसे पथरे जमा दिया लैंड से, उन लोग इस पे चल के जा रहे। और आपको नहीं लगता कि विरोधक एक काम अच्छा भी करते हैं कि वो काम ध्यान में ला कर देते हैं कि ये काम नहीं हुआ है? तो कहीं ऐसा होता है कि इन चीजों को आप बुरा समझते हैं कि वो जनता से रिलेटेड है और वो आपके ध्यान में ला कर दे रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा होता है फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि देखो, आपने उस वक्त तो खुश होना चाहिए कि ये काम, क्योंकि ये काम जनता से रिलेटेड है, ये छूट रहा है। जो काम जनता से रिलेटेड है, जो काम की जनता को जरूरत है, वो जनता डायरेक्ट बता देती, ये चीज है, इसका तकाजा है, इससे हमको तकलीफ है, ये काम होना चाहिए, वो काम हो जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन जनता विरोधकों के पास क्यों जाती है फिर? कौन सी जनता है? कहाँ है जनता हाफिज साहब? कहाँ जनता है? किधर जनता है? विरोधकों को मालूम कैसे होता है कि ये समस्या से? आप देखो, अलग अलग विरोधक रहते हैं भाई यहाँ पे। हम मैं बोलूंगा तो आप मतलब हंस के जो है तो आप यही वो हो जाएंगे। सब अलग अलग विरोधक है। अब वो शेरू भाई भी विरोधक थे हमारे, बर्फ वाले। हाँ, अब उसका क्या करेंगे? थे बेचारे सीनियर, हम इज्जत करते हैं उनकी। ये जिसका नाम ले रहा मैं, अब्दुल समीर साहब का, ये अब्दुल समीर साहब, पूरे शहर ने उनकी जो है तो मजाक बनाया। मगर ये अब्दुल समीर साहब ने जो है तो कभी उनको जो है तो उनको लेकर हंसी नहीं उड़ाए। यहाँ तक के लोगों ने मजाक बनाया उनको कि एक टाइम का किस्सा ऐसा सुनने में आता है कि नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर थे, उनको जो है तो वहां पर लेके आ गए नगर पालिका में कुछ शरारती लोगों ने कि वो तुम्हारा काफ मेंबर में हो गया बोल की। तो समीर साहब बहुत सीरियस हो गए थे, बहुत गुस्से में आ गए थे, चिढ़ गए थे। उन्होंने उनको वहां बिठाया, मान सम्मान से उनको चाय पानी कराए, वहां पे उनका इस्तकबाल करे, और जो वो शरारती लोग थे उनको नसीहत करे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब तुम विरोधक की बात कर रहे हैं, अब विरोधक वो भी थे। अब उनको बोलने का मतलब क्या है? विरोधक रहने दो। विरोधक के पास बताने के लिए क्या है? अब तक ये बोलता कि काम चालू है, तो आज बोलना कहाँ काम चालू है, मैं आपको ले आके बताऊंगा कहाँ काम चालू है। बिल्कुल, आपने हमारे ख्याल में लाना, हम बिल्कुल जाके वहां पे शूट करेंगे। बिल्कुल, और वैसे भी हम दिखाते रहते हैं। जैसे हाफिज साहब देखो, ये चैनल आपका चैनल जो है तो सत्य बताता, अच्छा बताता, सच बताता। लेकिन से बहुत ही तीखे सवाल भी किए गए और उन तीखे सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। तीखे सवाल करने के पीछे की वजह विरोधकों के जो सवालात है वो क्लियरिफिकेशन था। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जहां पर भी जनता को परेशानी जा रही है, जैसे नगर परिषद का बार बार नाम सामने आ रहा था 43 को लेकर, इसी तरह से बांधकाम परमिशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरह से इमरान उर्फ गुड्डू ने कहा कि आप
हमारे पास कंप्लेन नहीं लाते हैं नगर परिषद में, इसलिए वो काम नहीं हो रहा है। तो आप कंप्लेन लेकर आओ, और आपके काम कैसे नहीं होते हैं उस वक्त फिर आप खुद हमसे कहना। तो इसलिए अगर जो भी इस प्रॉब्लम से परेशान होगा वो बिल्कुल इमरान उर्फ गुड्डू से कांटेक्ट कर सकते हैं।